2009 में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन गाबरी को पंजाब क्रिकेट में एसोसिएट किया गया ताकि वो फास्ट बॉलरों को रेडी कर सके। उन्होंने मोहाली में ऑल इंडिया पेसर्स कैंप ऑर्गेनाइज किया जहां पे पूरे भारत से कई 18-19 साल के बच्चे आए थे और उन 18-19 साल के बच्चों में एक संदीप शर्मा भी थे। इस कैंप में बॉलरों की प्रैक्टिस तो हो रही थी लेकिन गाबरी जी को अच्छे बैटर्स नहीं मिल रहे थे जिससे वो बॉलर को सही प्रशिक्षण दे पाए। इस बात से गाबरी जी काफी परेशान भी थे। फिर एक दिन बारिश के चलते उन्होंने प्रैक्टिस सेशन को डिले करके इंडोर शिफ्ट कर दिया। गाबरी जी सोचते हैं कि जब तक प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है तब तक मैं टहल के आता हूँ और वो टहलते टहलते ग्राउंड के पास जाके रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। बारिश में भी इन बच्चों ने क्रिकेट खेलना नहीं रोका था। गाबरी जी बड़े ध्यान से उन बच्चों की मैच को देखने लग जाते हैं और एक बच्चे की बैटिंग टेक्निक देख के वो अवाक रह जाते हैं क्योंकि उस बच्चे ने एक भी गेंद क्रॉस बल्ले से नहीं खेली थी और वो आसपास नजर घुमाते हैं तो उन्हें एक आदमी उन बच्चों की मैच को बड़े ध्यान से देखता हुआ दिखाई पड़ता है। वो उस आदमी के पास जाके बात करते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं लखविंदर जी थे और वो बच्चा और कोई नहीं शुभमन था। फिर गाबरी जी ने कहा कि कल सुबह आप अपने बेटे को ग्राउंड पर लेकर आइए और दूसरे दिन उन्होंने शुभमन से बैटिंग करने को कहा। शुभमन ने निडर होकर बैटिंग की और संदीप शर्मा की गेंद पर उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारा। उन्होंने शुभमन से कहा कि तुम रोज कैंप आना। वो हर दिन बॉलरों को नई गेंद देते और शुभमन से बैटिंग करवाते। उन्हें भले ही कोई अच्छा बॉलर ना मिला हो लेकिन एक अच्छा बैट्समैन जरूर मिल गया था। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 में पंजाब के चाक खीरावाला गांव में हुआ था। उनके पिताजी लखविंदर सिंह जी एक किसान हैं। उनकी माताजी केराट गिल एक हाउसवाइफ है और उनके परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शानिल गिल। शुभमन गिल के पिता, दादा और आगे की कई पीढ़ियों ने खेती से ही अपना घर चलाया है। लेकिन शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह जी पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनमें एबिलिटी भी थी और कला भी थी लेकिन राइट डायरेक्शन और घर से सपोर्ट ना मिलने के कारण उन्होंने घर चलाने के लिए खेती करना ही सही समझा था। लखविंदर सिंह जी का क्रिकेट का जुनून कभी कम ही नहीं हुआ था, इसीलिए वो हमेशा अपने घर में 4 या 5 बैट रखा करते और टेनिस की बॉल रखा करते। एक बार 3 साल के शुभमन गिल क्रिकेट की बैट उठाने गए लेकिन उठा नहीं पाए क्योंकि बैट बहुत ही ज्यादा भारी था। ये बात उनके दादाजी को पता चली तो उनके दादाजी ने शुभमन गिल के लिए पास की फैक्ट्री से एक छोटा बैट बनवा दिया और यहीं से शुभमन ने क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया। शुभमन गिल अक्सर अपने पिता लखविंदर जी के साथ क्रिकेट खेला करते थे। धीरे धीरे लखविंदर सिंह जी को यह समझ आने लगा कि उनका बेटा क्रिकेट में उनसे भी ज्यादा एबिलिटी और कला लेके पैदा हुआ है और यहीं से शुभमन के पिता ने उनको क्रिकेटर बनने का सपना सजो लिया और उन्हें वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दिया जो सपना वो खुद नहीं पूरा कर पाए थे। आखिर जिस पे बीती है उससे बेहतर कौन ही जानता है। फिर लखविंदर जी ने शुभमन के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेत के एक हिस्से में टर्फ बनवाया और शुभमन से रोजाना 400 से 500 बॉलों की प्रैक्टिस करवाने लगे। जब उन्हें लगता कि अब शुभमन से फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करवानी चाहिए तो वो टर्फ के बीच में एक चारपाई रख देते और उस पर पड़कर बॉल स्किड करती और शुभमन को खेलने को बोलते। इस तरह वो उन्हें फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करवाते थे। जब शुभमन थक जाते तो वो शाम को गांव के बच्चों को इकट्ठा करके आते और उनको बोलते कि अगर तुमने शुभमन को आउट कर दिया तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। और कई बार लखविंदर जी 50 रुपए को बढ़ा के 100 रुपए भी कर देते ताकि शुभमन को कोई आउट करे। लेकिन बहुत कम बार गांव के बच्चे शुभमन को आउट कर पाते थे। शुभमन के पिता लखविंदर जी इस तरह शुभमन के पहले कोच बने। अपने गांव में क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी ना होने के कारण उन्होंने अपने गांव से 300 किलोमीटर दूर मोहाली शिफ्ट होने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला लखविंदर जी के लिए उतना आसान नहीं था। शुभमन के दादाजी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग अपना गांव छोड़ के क्यों जा रहे हैं और साथ ही साथ वो दुखी भी थे। लेकिन लखविंदर जी ने ये फैसला कर लिया था कि वो शुभमन को एक क्रिकेटर बना के रहेंगे। इसीलिए वो लोग मोहाली
मोहाली शिफ्ट हो गए और वहां पे पंजाब क्रिकेट एकेडमी के पास एक किराए के घर में रहने लगे। यहाँ मोहाली में शुभमन ने मानव मंगल विद्या मंदिर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इस स्कूल में भी क्रिकेट का स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए शुभमन गिल ने स्कूल के साथ साथ क्रिकेट एकेडमी भी जाना शुरू कर दिया। शुभमन सुबह 3:30 बजे उठ जाते और 2 घंटे की प्रैक्टिस करते, फिर वो स्कूल जाते। स्कूल से आने के बाद वो अपनी कला को और शार्प करने में टाइम बिताते। ये शुभमन का डेली रूटीन बन गया था। संडे को स्कूल में छुट्टी होने के कारण संडे को शुभमन गिल पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे और वो अपने से बड़ी उम्र के लड़की के साथ खेलना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी उम्र के लड़के शुभमन को जल्दी आउट ही नहीं कर पाते थे। शुभमन ईमानदारी से इसी तरह अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। 11 साल के होने पर भी वो क्रिकेट में एक ही जगह पर सिमट कर रह गए थे। उनके पिता लखविंदर जी को अब शुभमन की चिंता होने लगी थी। 2009 में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज करसन गाबरी को पंजाब क्रिकेट में एसोसिएट किया गया ताकि वो फास्ट बॉलरों को रेडी कर सके। उन्होंने मोहाली में ऑल इंडिया पेसर्स कैंप ऑर्गेनाइज किया, जहां पे पूरे भारत से कई 18-19 साल के बच्चे आए थे और उन 18-19 साल के बच्चों में एक संदीप शर्मा भी थे। इस कैंप में बॉलरों की प्रैक्टिस तो हो रही थी, लेकिन गाबरी जी को अच्छे बैटर्स नहीं मिल रहे थे जिससे वो बॉलरों को सही प्रशिक्षण दे पाए। इस बात से गाबरी जी काफी परेशान भी थे। फिर एक दिन बारिश के चलते उन्होंने प्रैक्टिस सेशन को डिले करके इंडोर शिफ्ट कर दिया। गाबरी जी सोचते हैं कि जब तक प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है तब तक मैं टहल के आता हूँ, और वो टहलते टहलते ग्राउंड के पास जाके रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। बारिश में भी इन बच्चों ने क्रिकेट खेलना नहीं रोका था। गाबरी जी बड़े ध्यान से उन बच्चों की मैच को देखने लग जाते हैं और एक बच्चे की बैटिंग टेक्निक देख के वो अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने एक भी गेंद क्रॉस बल्ले से नहीं खेली थी। और वो आसपास नजर घुमाते हैं तो उन्हें एक आदमी उन बच्चों की मैच को बड़े ध्यान से देखता हुआ दिखाई पड़ता है। वो उस आदमी के पास जाके बात करते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं लखविंदर जी थे और वो बच्चा और कोई नहीं शुभमन था। फिर गाबरी जी ने कहा कि कल सुबह आप अपने बेटे को ग्राउंड पर लेकर आइए, और दूसरे दिन उन्होंने शुभमन से बैटिंग करने को कहा। शुभमन ने निडर होकर बैटिंग की और संदीप शर्मा की गेंद पर उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारा। उन्होंने शुभमन से कहा कि तुम रोज कैंप आना। वो हर दिन बॉलरों को नई गेंद देते और शुभमन से बैटिंग करवाते। उन्हें भले ही कोई अच्छा बॉलर ना मिला हो, लेकिन एक अच्छा बैट्समैन जरूर मिल गया था। गाबरी जी को जब पता चला कि शुभमन पंजाब की अंडर 14 टीम का हिस्सा नहीं है, तब उन्होंने तुरंत महेंद्र जी से कहकर शुभमन का नाम अंडर 14 में शामिल करवाया। यहाँ तक शुभमन के लक ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया था, लेकिन आगे शुभमन को अपनी मेहनत और टैलेंट से ही बढ़ना था। शुभमन गिल ने मोहाली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली और कोच सुखविंदर सिंह टीकू के अंडर अपनी बैटिंग स्किल्स को निखारने लगे। शुभमन गिल को जल्द ही पंजाब की अंडर 16 टीम में जगह मिल गई और उन्होंने साल 2011 में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में 5 मैच में 300 रन मारे। फिर साल 2013-14 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में शुभमन गिल ने 7 मैचों में 734 रन मारे विद इन एवरेज ऑफ 73.40। इसी टूर्नामेंट की एक मैच में शुभमन गिल ने निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, जिसमें शुभमन गिल ने 351 रन ठोके थे। इसी शानदार पारी को देखते हुए बीसीसीआई ने उनको बेस्ट अंडर 16 प्लेयर का खिताब दिया और एमए चिदम्बरम ट्रॉफी से नवाजा था। फिर साल 2015 में शुभमन गिल को पंजाब की अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट किया गया, जहां पे उन्होंने ध्रुव पांडे ट्रॉफी खेलते हुए 3 मैचों में 415 रन बनाए, जिसमें से 2 शतक और एक अर्धशतक था। शुभमन गिल की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उनको साल 2016 में इंडिया अंडर 19 टीम के लिए चुना गया और इसी साल हुए अंडर 19 एशिया कप में शुभमन गिल ने 2 मैचों में 148 रन बनाए थे। साल
2017 में शुभमन गिल को यूथ ओडीआई सीरीज खेलने का भी मौका मिला। शुभमन गिल ने इन 4 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 278 रन बनाए विद इन एवरेज ऑफ 92.66। इन मैचों में शुभमन गिल ने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी भी मारी। शुभमन गिल ने 25 फरवरी 2017 में अपना लिस्ट ए करियर का डेब्यू किया और 2016-17 की रणजी ट्रॉफी एडिशन में शुभमन गिल ने 6 मैच में 220 रन बनाए। इन मैचों में एक सेंचुरी भी शामिल थी। 2017 में ही शुभमन गिल ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया और अपने फर्स्ट क्लास के पहले ही मैच में शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी भी मारी। अपनी पिछले कुछ सालों की कड़ी मेहनत का फल उनको 2018 में मिला, जब उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रही टीम इंडिया का वाइस कैप्टन चुना गया। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि आईपीएल में उनको केकेआर ने 1.8 करोड़ की भारी कीमत पे खरीद लिया है। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 102 रन बनाकर इंडिया को फाइनल में पहुंचाया और उस साल इंडिया ने टाइटल जीता। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया क्योंकि शुभमन गिल ने 6 मैचों में 372 रन बनाए थे विद इन एवरेज ऑफ 124। इन 6 मैचों में शुभमन गिल ने एक शतक और 3 अर्धशतक ठोके थे। अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी 2018-19 के एडिशन में 5 मैच की 9 इनिंग में 728 रन बनाए थे विद इन एवरेज ऑफ 104। शुभमन गिल के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए साल 2019 में उनको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में चुना गया और उन्होंने 31 जनवरी 2019 को अपना ओडीआई डेब्यू किया। इसी साल होने वाली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल को चुना गया, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। इसी साल अक्टूबर में शुभमन गिल को डिओडर ट्रॉफी में इंडिया सी का कैप्टन बनाया गया और कैप्टन बनते ही शुभमन गिल ने विराट कोहली के यंगेस्ट कैप्टन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2020 में 26 दिसंबर को शुभमन गिल को अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और यहाँ पे उन्होंने पहली इनिंग में शानदार 45 रन बनाए और नेक्स्ट मैच में उन्होंने शानदार 91 रन बनाए और हमें गाभा की हिस्टोरिकल जीत में मदद की। आईपीएल 2022 की विनिंग टीम गुजरात टाइटंस का शुभमन अहम हिस्सा भी रहे। इसी साल वेस्ट इंडीज के सामने होने वाली सीरीज में शुभमन गिल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप के पहले इंडिया और जिम्बाब्वे की एक सीरीज हुई थी। उस ओडीआई सीरीज में शुभमन गिल ने अपनी फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी मारी और शानदार 130 रन बनाए। 130 रन बनाते ही उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सचिन का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए थे एज अ सिंगल प्लेयर और अब ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम है। अभी वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही इंडिया और न्यूजीलैंड की एक सीरीज हुई थी और उस ओडीआई सीरीज में भी शुभमन गिल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। आशा करते हैं शुभमन गिल आगे भी ऐसे ही रन बनाते रहे और इंडिया को जीत दिलाते रहे। आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल सही में भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर है? कमेंट करके जरूर बताएं और आपने अगर अभी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।